जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, अज मैं तुसेंगी जन्म कुंडली के बारे में सुनान लगा। जन्म कुंडली हर मनुखा दी होनी चाहिए। जिस वेले मनुखा का जन्म हुंदा, जिस जगह विच हुंदा, जिन्ने समय दा उपर हुंदा और जिहड़ी तरीक बारगी हुंदा, जिहड़े साला बरे विच हुंदा, उस दी जन्म कुंडली बनानी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जिहड़ा है एक विज्ञान है। धर्म पद्धति जिहड़ी है, कर्म कांड पद्धति जिहड़ी, पूजा पाठ विधि जिहड़ी, वो सारे दी अलग हो सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जिहड़ा है ये विज्ञान है। चार वेद जिहड़े न, अगर उनकी कोई अख है, अखी का काम करता है, तो वह है ज्योतिष शास्त्र। ये बगैर मनुखा ही अन्ना समझा जाता। इसलिए सारे ये उपर पूरा विश्वास यकीन करना। सूरज सारे का एक है, कुसा का वखरा नहीं, ना कोई मुसलमाने का वखरा, ना क्रिश्चने का वखरा, ना सिखियों का वखरा, ना हिंदुओं का वखरा। चंद्रमा सारे का एक है। इसलिए ये जिन्ना भी ब्रह्मांड है, ये जिहड़ा ग्रह का परिक्रमण हुआ करता, ग्रह जिहड़े अपनी धुरी के उपर चला करते और सारे जीव जंतुओं के उपर एक ने असर करा करते। मनुख एक समाजिक प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, तो वह अपना चंगा माड़ा सोची लैंदा। इसलिए चंगा सोचते हुए उन्हें ग्रह कोला, अनिष्ट ग्रह कोला अपना बचाव करने ताईं अपनियां अनेक विधियां करी लैंदा। इसलिए मैं तुसेंगी अज सुनान लगा जन्म कुंडली विच एक ग्रह का ऐसा योग हुंदा जिसे लोग काल सर्प योग आखदे। अपने साढ़े जिहड़े पिछले पूर्वज कर्म न, अर्थात जिहड़े पिछले साड़ी प्रारब्ध है, उसके अनुसार साड़ा इस धरती के उपर जन्म हुंदा और जिहड़े पिछे असीं कर्म कीते हुंदे उहदे अनुसार के साड़ी जन्म कुंडली विच ग्रह अपना असर करदे। कुछ ही राज योग बनी जांदा, कुछ ही दुख योग बनी जांदा। इस चाली ये जिहड़ा काल सर्प योग है, ये कुसी आखदे। काल सर्प योग जिहड़ा है राहु और केतु कन्या बनदा। हमेशा याद रखना, ज्योतिष शास्त्र लिखिया जिस जगह राहु बवै ते उहदे कोला सतवें घर केतु बौंदा, ते केतु कोला सतवें घर राहु बौंदा। जिस वेले सारी ग्रह राहु और केतु दे मध्य विच आई जान, अर्थात राहु और केतु दे अंतर विच सारे ग्रह फसी जान, उसकी काल सर्प योग आखदे। अर्थात बंधन योग हुंदा, जिहदे विच मनुखा की अनेक समस्या आउंदियां। बाकी खाने खाली होण ते राहु केतु दे एक पासे ग्रह सारे वजी जान, वो हुंदा काल सर्प दोष। उन्हें 12 किस्म का हुंदा कि जन्म कुंडली दे विच 12 के घर हुंदे ने। पहला घर हुंदा साढ़े शरीर का। अगर पहले घर काल सर्प योग बने तो सतवें घर, पहले घर अगर राहु बैठा तो सतवें घर केतु होना है। इसलिए पहले सतवें अगर काल सर्प योग बनी जा तो वो कन्नै की हुंदा, पहला घर है साढ़े शरीर का। यदा मतलब ये है भी साड़ा शरीर बीमार रहो, रोगी रहो, परेशान रहो मनुख, और उसके अनुसार के साड़ा जिहड़ा है मन जिहड़ा है वो प्रभावित रहो। सतवें घर बनिया अर्थात अपनी स्त्री का घर होया, ब्याह का घर होया। विवाह दे विच विलंब आउण, परेशानियां आउण, ते विवाह के बाद स्त्री दे कन्नै परेशानियां आउण, स्त्री की परेशानियां आउण। इसलिए ये विवाह विच्छेद भी करी उड़दा। अगर केतु सतवें घर हुए बैठे दा तो विवाह विच्छेद करदा, जिसी लोग दौं ब्याह का योग भी आखदे। अगर पहले घर बनिया तो क्या काम करदा, मनुखा का शरीर बीमार रहो, परेशानियां आउण। इसलिए पहला तो सतवें घर काल सर्प योग बने दा मनुखा के शरीर आ गई, ब्याह के जीवन की दुखी करी उड़दा। दूआ घर जिहड़ा हुंदा है ये धन पैसे का हुंदा, अपने कुटुंब का भी हुंदा। अगर दूए घर तो 8वें घर
अर्थात दूए घर राहू बैठा तो 8वें घर केतु होना। दूए घर हो तो धन पैसे की कमी आऊ, परेशानी आउगन, कुदै पैसा फसी जाग, कुसा द्वारा दे उड़िया थोग नहीं, तो जे कुसा ले लिया कुसा को तो आपू द्वार नहीं मुकग। 8वां घर हुंदा आजू दा, अर्थात अपने शरीरा पर परेशानी आउंदी ते कुसा वेले अचानक दुर्घटना करना आजू खत्म हो जा। फिर आई आ त्रीया घर, कोदा हुंदा अपने भैने भराएं दा, ते 9वां घर होई आ पाकिस्तान। त्रीया 9वें घर बनी आ ते त्रीया घर भैने भराएं कन्नै अपना मन मुटाव रहोग, जीव अपने भैने भराएं दे उपर भारा होग, इसलिए भैने भराएं दे उपर परेशानी आउंदी। ते 9वां साढ़ा घर भागें दा, अपने भागें दी वृद्धि नहीं हुंदी, भाग बज्झी जंदे, अग्गे बधन फुल्लन नहीं हुंदा। फिर आई आ काल सर्पयोग, चौथे घर ते 10वें घर। चौथा घर हुंदा साड़ी जमीन जायदाद, गड्डी वाहन, अपनी माता दा, ते 10वां हुंदा अपने पिता दा ते अपने कर्मे दा, अर्थात माता बीमार रवे, अपना पिता कष्टा विच रवे, इसलिए चौथा 10वां घर प्रभावित होई आ। फिर होई आ 5वां घर ते 11वां घर। 5वां हुंदा अपनी पढ़ाई दा, विद्या दा ते अपनी संतान दा, ते 11वां हुंदा आमदनी दा। अगर 5वें घर काल सर्पयोग बनी आ तो उन्हें के काम करना, विद्या विच रुकावट आउणी, ब्याह दे बाद संतान दे विच परेशानी आउणियां, ते 11वां होई आमदनी दा, बार बार आमदनी जिहड़ी अपनी है ना उहदी रुकावटां पाउणियां, धन पैसे की कमी रौहनी, मनुख उलझने विच फसदा रवे, परेशानियां विच होए, बड़े मुश्किलें अपना घर गृहस्थी दा गुजारा चले, पैसे आमदनी घट होए। उहदे बाद आई जंदा 6वां ते फिर 12वां घर। 6वां घर हुंदा साढ़ा बीमारियां दा, अपने ननिहालियें दा, इसलिए मनुखा दी बीमारियां घेरी लैन, अपने ननिहालियें कन्नै घट बनतर होए, अपना मामा जिहड़ा होए उहदी सिद्धा ही परेशानी आवे, उहदे पर कोई संकट आवे। ते 12वां हुंदा खर्चे दा घर, अर्थात मनुखा दे कोल पैसा नहीं टिकन लगा है, वो पैसा जिहड़ा है गलत कम्में लगी जाना, कुदै बीमारियां में लगी जाग, कुदै कोर्ट कचहरी लगी जाग। इस चाली ये जिहड़ा 12 प्रकार का काल सर्प दोष है उहदी शांति हुंदी, वो शांति कहदी है नाग पूजा मन्नी जाती, नाग बली भी आखदे। काल सर्पयोग की अनेक विधियां हुंदियां, पूजा हुंदियां, और पूजा कियां करनियां चाहिदियां। नाग पंचमी इहदे ताईं एक विशेष दिन हुंदा, जो दिन नाग पंचमी होए उस दिन नागें की पूजा करानी। अगर शिवरात्रि का दिन होए उस दिन पूजा हो सकती, सोमावती अमावस्या होए उस दिन पूजा हो सकती, तो जां सोम जिहड़ा सौण महीना हुंदा है उस महीने ये पूजा हुंदी। भगवान शिव की पूजा विशेष, रुद्रा अभिषेक कराया जाता, फिर नाग बली दी जाती और नागें की पूजा की जाती। अनेक इहदियां विधियां वो करनियां हुंदियां, उहदे कन्नै इहदी शांति हुंदी, और जिहड़े लोग विधि विधान कन्नै काम करन उनके संकट दूर होंदे। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओ, तुसीं नाग पंचमी वाले दिन ये जिहदे टिवड़े दे विच जिहदी कुंडली विच ये काल सर्प योग है उन्हें ये शांति करनी चाहिए, करवानी चाहिए। और दूआ ग्रह की शांति कियां हुंदी, मनुख अपना चरित्र ठीक रखे, चाल चलन ठीक रखे, अर्थात कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करे, कोई नशे वाली चीज़ां नहीं खा पीए, तो फिर भगवान की निरंतर पूजा करता रहे। ब्रह्म मुहूर्त सवेरे उठे, पूजा पाठ करे, नवे तो वह समय का उपर स्नान करे, दान पुण्य करता रहे, अपने बड़े का आदर मान करे, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखे और अच्छा कर्म करे, नेक नीति की कमाई करे, तो उहदे कन्नै निक्के निक्के दान करते रहे। निक्के निक्के दान केड़े, कुत्ते की रुट्टी पानी, पक्षियों की दाना पाना, गौ माता की सेवा करनी, अपने बजुर्गों की सेवा करनी, कोई बीमार है तो उसी दवाई ले देनी, कोई भी हुए बीमार, कुदै कुसै की सहायता की लोड़ होए तो अपने कोला ओदी मदद करनी। अगर तुस मदद करने योग्य हो तो अवश्य ओदी मदद करनी, उहदे कन्नै ग्रह जिहड़े शांत हो जांदे। अनेक विधियां जियां धुप्प चढ़ी दी होए तो लोग के काम करते, छतरी लाई लैंदे,
सूरज की लुआ कोला बचने लई। इयां गै ग्रह की शांति ताईं अपना कोई नूठी पाई लेंदे, कोई सूर्य की पानी देंदे, कोई ओदी चीज़ें का दान करदे। इयां गै सारे ग्रहें का विधि विधान बने दा है। और ज्योतिष शास्त्र जिहड़ा है ये असीं जीना सिखांदा है। ये विच कोई कुसा दे कोई धर्म की गल नहीं है, कोई कुसा दी कोई ऐसी परेशानी नहीं है भी फलाने धर्म वाला असीं नहीं मनना। ये सारे मनना चाहिए। ये साइंस है, विज्ञान है, और जिहड़ा इसका लाभ लैंदा है उसकी मनुखा सुख मिलता, आनंद मिलता। जय श्री राम।